तो टॉस यहाँ पे हो चुका है। हम हैं खगड़िया के JNKT स्टेडियम में, जहाँ पर खेला जा रहा है यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में अशोक साहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। खगड़िया क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आज खगड़िया की दो टीमें यहाँ पर भिड़ रही हैं। एक है JNKT, जो स्टेडियम का नाम है JNKT खगड़िया, और दूसरी टीम है ब्लू। तो दोनों टीम के कप्तान हमारे बीच मौजूद है। टॉस आपने जीता है, JNKT टीम के कप्तान। टॉस हमने जीता है और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी टीम में जो रणनीति थी उसके हिसाब से हम लोग टॉस जीते और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, ताकि अच्छा स्कोर हम लोग खड़ा करें और उसके बाद कोशिश करें कि वो हम लोग इन लोगों को जल्दी आउट करके जीत की तरफ जाए। इसमें काफी रन भरे पड़े हुए हैं। मैंने देखा कि जो बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी की है जिसने, और जिसने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, वो अच्छी बल्लेबाजी कर पाया। आपकी टीम में कितने बल्लेबाज हैं? 3-4 प्रॉपर बल्लेबाज हैं प्लेइंग 11 में, और 2-3 ऑलराउंडर हैं और कितने स्पिनर्स भी हैं? स्पिनर्स 2। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब बातें हम कर लें थोड़ी सी। JNKT टीम के कैप्टन हमारे बीच कल स्कोरिंग कर रहे थे संदीप, टॉस आपने गंवा दिया है। अगर आप टॉस जीतते तो आपका क्या फैसला रहता है? यदि टॉस जीतते भी या हारे भी तो कोई फर्क नहीं है। हमें फील्डिंग ही चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि अपोनेंट टीम के पास बैट्समैन थोड़ा कम है और हम सोचेंगे कि कम से कम स्कोर पे रोके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, वक्त हो गया है। टॉस जीतकर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का JNKT टीम के कप्तान ने फैसला किया है। अब वक्त हो गया है आपको आंकड़े कहा सुनाने का। आइए ये चलता हूँ मैं अपने कमेंट बॉक्स की तरफ। यूट्यूब चैनल के दर्शकों, खगड़िया के दर्शकों, बिहार और देश दुनिया के दर्शकों का स्वागत। मैं हूँ PN शेखर और आज यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में खेला जाने वाला मुकाबला है JNKT B खगड़िया, JNKT A खगड़िया। दोनों अंपायर तैयार। आप देख रहे हैं अशोक साहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला। मैच की पहली गेंद पूरे तरीके से गेंद को टॉस करा दिया था। स्क्वायर लेग में गेंद गई। मुकाबले की पहली गेंद फेंक दी गई है। ओलू, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फंबल हुआ, फिसले क्षेत्ररक्षक स्टिट, उनके जूते के नेल शायद ग्राउंड में फंसे और इस वजह से ये आसान सा मौका गंवा दिया है। JNKT A के लिए एक, B के लिए एक मौका था, माफ करेंगे, A के लिए एक मौका था। मैच के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक आसान सा कैच शॉर्ट लेग एरिया में 30 यार्ड सर्किल के अंदर विश्वजीत गोलू के सामने, और यहाँ पर 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाते हुए गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन एरिया में 4 रन के लिए। सारी गेंदों में फ्लाइट दे रहे थे और भरपूर फायदा उठाया है बल्लेबाज ने। एक शानदार चौका निकलता हुआ विश्वजीत पहुंचे 8 पर। टीम का स्कोर है कुल 9 रन बिना किसी नुकसान के। बल्लेबाजी JNKT B की हो रही है। फ्लाइटेड बॉल, गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। 1 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के JNKT B का स्कोर है। रतन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गौतम कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ही गेंदबाजी, और इसकी सबसे बड़ी वजह कि सामने मार्केट है, रोड है। पीछा किया गेंद का, बहुत ही ज़्यादा बाहर गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विनोद झा के जरिए दहाई के अंक में प्रवेश करता हुआ स्कोर 10।
पहला ओवर अभी अभी शुरू हुआ है। बहुत ही करारा प्रहार है और लाजवाब अंदाज में ये कड़क शॉट शिवांशु के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन। और इस बार गेंदबाज ने वापसी की। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल गेंद में खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बहुत ज़्यादा बाहर गेंद और एक और वाइड मिलता हुआ JNKT बी को। स्कोर चला गया है कुल 15। 8 पर बल्लेबाजी विश्वजीत कर रहे हैं, शिवांशु खेल रहे हैं 5 पर। गौतम की गेंद बाउंस प्राप्त की। गौतम ने इस बॉल से तक फील्ड पोजीशन की बात तो स्लिप का क्षेत्र खाली, गली बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। ये घेरे के अंदर अगर बाहर की बातें करें तो एक थर्ड मैन और एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट पर बाउंड्री लाइन के करीब। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी कैचिंग, बहुत ही लाजवाब कोशिश, बहुत ही बेहतरीन कोशिश हुई थी। अपनी उंगलियों के बीच गेंद को फंसाया और पहले विकेट का पतन हो। शिवांशु के रूप में पहले विकेट का पतन होता हुआ JNKT बी 1 विकेट के नुकसान पर कुल। गौतम आए हुए बल्लेबाज जीतू को भी वापस पेवेलियन भेजा है। 2 लगातार विकेटों का पतन। बगैर खाता खोले हुए पहली ही गेंद पर जीतू सिंह आए, बल्ला उड़ाया था, गेंद बाहर की तरफ निकली थी। बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई गई विकेट कीपर के दास्ताने में और लगातार दूसरे विकेट का पतन हुआ है। JNKT बी 15 2 विकेट के नुकसान पर। सफलता से लवरेज JNKT ए की टीम नजर आ रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया था JNKT बी की तरफ से और ये निर्णय उनका सही साबित नहीं हुआ है अब तक। मात्र 15 रन 2 विकेट का नुकसान। जीतू के आउट होने के बाद अजीत आए हैं। ऑन द हैट्रिक हैं गौतम। और क्या टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक यहाँ पर देखने को मिलेगी? यह एक दिलचस्प प्रश्न है। गौतम ने एक स्लिप लगाई है, नज़दीकी क्षेत्र रक्षक काफ़ी चौकस, क्योंकि ऑन द हैट्रिक हैं। गेंद के आने का इंतज़ार किया, अपने सामने दबाया नए आए हुए बल्लेबाज ने और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। दो ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर JNKT बी का कुल स्कोर। थोड़ी सी नीची रही थी गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया बगैर किसी रन के। शफल किया था खुद को, कदमों को बाहर निकाला था बल्लेबाज ने और गेंद ने अपना कांटा बदला, लेग स्टंप को छकाती हुई निकली विकेट कीपर के दास्तानों में। वाइड का इशारा अंपायर मनोहर कुमार का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए काफ़ी देर के बाद 1 रन बढ़ता हुआ आगे 16। और ये लाजवाब शॉट है, बेहतरीन
शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकाला गया एक बेहतरीन छक्का। विश्वजीत पहुंचे इस छक्के की मदद से कुल 14 पर और टीम का आंकड़ा 22 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत ही खूबसूरत शॉट विश्वजीत का। 15 पे पहुंचे विश्वजीत और 23 रन JNKT का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। फुल लेंथ गेंद, बल्ला आगे अड़ाया था, गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गई थर्ड मैन की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 दर्जन रन बन चुके। 24 रन 2 विकेट का पतन हुआ है और काफ़ी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं विश्वजीत। कदमों को आगे बढ़ाया, पहले से शफल किया खुद को विश्वजीत ने और इस सिंगल के साथ JNKT खगड़िया 25, 2 विकेट के पतन के पश्चात, जबकि ओवर नंबर ये कुल तीसरी फेंकी जा रही है। इस बार बल्लेबाज को अपने ओवर की आखिरी बॉल पर आनंद ने चकमा दिया। ओवर संपन्न, कुल 25 for loss of 2 wickets after 3 overs. वाइड का इशारा अंपायर का अपने स्पाइल को बढ़ाते हुए गौतम जबकि सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं शानदार अंदाज में विश्वजीत। 16 पर 8 गेंदें खेली है अब तक विश्वजीत ने और यहाँ पर गेंद काफ़ी देर हवा में तैरी थी और कुछ बाउंस के बाद वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में चली गई 4 रनों के लिए। एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन 30 यार्ड सर्किल के अंदर क्षेत्र रक्षक मौजूद थे और उनके बिल्कुल करीब से गेंद निकल गई थर्ड मैन एरिया में 4 रनों के लिए। 9 गेंदें खेली हैं विश्वजीत ने, 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वापसी की गेंदबाज ने लंबी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद के नीचे आए थे लेकिन बल्ले से गेंद का संगम नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। पहले पावर प्ले का खेल चल रहा है। 9 खिलाड़ी घेरे के अंदर 2 बार। गति परिवर्तन, काफ़ी क्रिकेट का खेल अब बदल चुका है। आपको फिजिकली काफ़ी फिट रहना पड़ता है और साथ ही साथ गेंदबाजों के लिए अब करने लायक कुछ नहीं है, तो वो स्लोअर गेंदें, जो तेज़ गेंदबाज होते हैं स्लोअर फेंकते हैं, जो मध्यम गति के होते हैं बीच बीच में तेज़ गेंद डालने की कोशिश करते हैं। शॉट ऑफ लेंथ और बड़ी खूबसूरती से गेंद को संभाला, स्लैश किया थर्ड मैन एरिया में और जब तक गेंद फील्ड की जाती अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 31। JNKT खगड़िया 31 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को स्टीयर किया था शॉर्ट लेग एरिया में, लेकिन गैप मिली नहीं, एक डॉट बॉल निकलता हुआ। हवा में गेंद है और फिर से यहाँ पर फिसले क्षेत्ररक्षक। ऐसा 2 दफ़े हो चुका है। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, सधी हुई बल्लेबाजी अगर आप करेंगे तो अपनी एक पहचान बनाने में आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि उद्देश्य यही है इस टूर्नामेंट का
कि आप अपने आप को स्थापित करें, अपने आप को साबित करें। ये मौका दिया गया है यूथ फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं। लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश थी विश्वजीत की, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। सफल किया था खुद को ऑफ स्टंप पर, लेकिन गेंद टकराई लेग गार्ड से। एक और डॉट। हवा में गेंद, हवा में मौका। और लीजिए, इसी के साथ एक अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन जाना पड़ेगा विश्वजीत को। इसकी सबसे बड़ी वजह पिछली 2-3 गेंदों से काफ़ी आक्रामक खेल दिखाने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी ओवर्स बचे हुए हैं आपके पास। आपके पास ये भी मौका है कि आप अपनी सेंचुरी जड़िए, लेकिन अच्छा खेल दिखाने के बावजूद विश्वजीत वापस पेवेलियन, तो कोई अच्छी बात नहीं JNKT-B के लिए, क्योंकि उनके 3 विकेट गिरे हैं और रन मात्र हैं 31। 4.4 ओवर 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर JNKT-B खगड़िया का स्कोर। 16 गेंदें खेले विश्वजीत ने 21 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौटे। हालांकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, जो उनमें प्रतिभा मैंने देखी, आराम से वो अपनी पारी को आगे बढ़ा सकते थे। थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे विश्वजीत और अपना विकेट गंवाया। नए बल्लेबाज अमन आए हैं और अमन को ये सोचना होगा कि मध्यक्रम में हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हम जैसे मध्यक्रम के बल्लेबाजों की ज़रूरत होती है टीम को। बहुत ही ज़्यादा बाहर गेंद। इस अतिरिक्त श्रीमान के ज़रिए रनों का आंकड़ा 32 को चूमता हुआ। बैक टू द बॉलर केला है। एक और डॉट। और हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे रोहित और विपुल, इन्होंने बताया कि इस ओवर में मात्र 1 रन दिया गौतम ने, MJ मंडल ने। गेंदबाजी में आए हैं अमन और उनके सामने अजीत। 6 गेंदें खेली अजीत ने, 1 रन बनाया। अमन का खाता खुलना बाकी। गेंदबाजी भी अमन ही कर रहे हैं, तो 2 अमन क्रीज के ऊपर। स्कोर 32, 3 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक डाली गई है JNKT-A की तरफ से। पेस गेंद में गति डाली थी इस बार। अमन ने एक और डॉट प्राप्त किया, तो दबाव है। और दबाव की सबसे बड़ी वजह आप खुद बनते हैं। विश्वजीत जैसे बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मैं तो कहूँगा उन्होंने अपने विकेट को फेंका है। तेज गेंदबाजी करने की कोशिश में आप लाइन से जब भटकेंगे तो नतीजे में यही होगा कि अंपायर को हाथ हिलाने पड़ेंगे कि आपकी गेंद गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। गति महत्वपूर्ण है, लेकिन गति के साथ साथ लेंथ, दिशा जिसे कहते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बेशक आप 160 की रफ्तार से गेंदबाजी कर दें, लेकिन अगर वो मिडल और लेग की तरफ आएगी तो नतीजे में चौका ही मिलेगा। 36। यहाँ पर खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद आई लेग साइड में
1 रन और। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद थी मिडल लेग की तरफ, अच्छे से संभाला भी बल्लेबाज ने, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। 1 और ओवर संपन्न। 6 ओवर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर JNKTB। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं और दोनों को संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अपने स्पेल को बढ़ाते हुए MJ मंडल आए हैं। पिछला ओवर बड़ा शानदार रहा इनका, 1 रन मात्र दिए, एक सफलता भी प्राप्त की थी इन्होंने। और बड़ा दारोमदार होगा इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, अजीत और अमन के ऊपर। अमन ने गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, शरीर से दूर। गेंद में थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों की परेशानियां बन जाती हैं, और ऐसे में अगर आपके ग्लव्स में गेंद टकराए उस जगह पे जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं होता तो भाई बहुत परेशानियां हो जाती हैं। शफल किया बल्लेबाज ने, खुद को आगे निकले थे, चूँकि अपनी दिशा आपने बदली, शफल किया आपने ऑफ स्टंप आकर, और ऐसे में वाइड बिल्कुल कतई नहीं मिल सकती आपको। 38 रन पर स्कोर रुका हुआ है। पिछली 3 गेंदों से रन नहीं निकले हैं। और चौथी गेंद भी डॉट। एक और अच्छा ओवर डालते हुए MJ मंडल, और तेजी से, चूंकि इस ओवर में ज़्यादा बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ गई नहीं, तो तेज़ी से ये ओवर संपन्न हो रहा है। अपने आखिरी बॉल को लेकर आ रहे हैं MJ मंडल। सामना करेंगे उनका अमन, अब तक खाता नहीं खुला है, और खाता खुला भी तो भैया जैसे ही इन्होंने सुना कि अब तक मेरा खाता नहीं खुला, एक करारा प्रहार स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई, दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। 8वीं गेंद पर खाता खुला अमन का, स्कोर 42। गेंदबाजी में परिवर्तन और रोहन राज आए हैं। अजीत 7 पर 12 गेंदें खेल चुके हैं, और यहाँ पर जो गेंद आनी चाहिए थी लॉन्ग ऑन एरिया में, बल्ला हाथ में थोड़ा सा घूमा, गेंद गई मिड ऑफ जोन में। 1 रन और, 43 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और लीजिए फुल टॉस बनाते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक दाएं तरफ से गेंद को स्टीयर कर दिया 4 रनों के लिए। एक महत्वपूर्ण चौका मिला, इस चौके की मदद से अमन गए 8 पर, और टीम का कुल स्कोर JNKTB 47, 3 विकेट के नुकसान पर। ये लीजिए ख़राब गेंद, बिल्कुल ख़राब गेंद, और गेंद चली गई है छोटी सी बाउंड्री डीप मिड विकेट एरिया में 6 रनों के लिए। तो मैच का, मुकाबले का दूसरा छक्का। इसके पहले विश्वजीत ने एक लाजवाब शॉट लगाया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और ये डीप मिड विकेट में 50 रन पूरा होता हुआ 53, JNKTB 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। वेरी बिजी पर्सन मिस्टर देवराज।
अभी अभी एक छक्का लगा था, स्कोर 53। आठ ओवर 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पर JNKTB काफ़ी ज़्यादा फ्लाइटेड बॉल गोलू की, कुछ विशेष कर नहीं पाए अजीत। 14 गेंदें खेली हैं, 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और लीजिए फिर से, जैसे ही देख रहे हैं कि बल्लेबाज बैक फुट पर आकर सफल कर लेते हैं लेग स्टंप, और लेग स्टंप की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि मौका नहीं मिल रहा है और बल्लेबाज की गलतियों का फ़ायदा उठा रहे हैं गेंदबाज। सामने से गए अमन ने समझाया अजीत को कि आपको किस तरह से बल्लेबाजी करनी है जिससे कुछ रन हमें प्राप्त हो सकें। और यहाँ पर बैक फुट पर आए थे, और यहाँ पर गेंद की लंबाई तक पहुँच नहीं पाए, अपने बल्ले को नहीं ले जा पाए, अन्यथा गेंद डीप मिड विकेट की तरफ उछल जाती। गोलू बार बार अमन को परेशान कर रखा है। गोलू ने एक अच्छा ओवर संपन्न हुआ है गोलू का। स्कोर 8 ओवर 9 ओवर 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर JNKTB। और यहाँ पर एक फिर से मुश्किल, लगातार तीसरा मौका ऐसा था जब कैच लपक नहीं पाए क्षेत्ररक्षक। नए आए हुए गेंदबाज हैं नागेंद्र, और नागेंद्र अपनी पहली गेंद पर ही सफलता पा जाते, लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई क्षेत्ररक्षक के। काफ़ी खराब गेंद, और ये गेंद स्कूल की तरफ JNKT इंटर विद्यालय के अंदर जाती हुई लंबी दूरी मापी गेंद ने लगभग 80 मीटर दूर ये गेंद जाकर गिरी है। इस बार लेंथ सही, तो अमन ने एक छोड़ थाम रखा है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नागेंद्र। अमन के लिए गेंद हवा में, डीप विकेट एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लेकिन ये गेंद 6 रन के लिए बाहर चली गई। एक और छक्का इस ओवर का, 2 छक्के अब तक लग चुके हैं। पहली गेंद पर 1, दूसरी डॉट, तीसरी छक्का, चौथी डॉट, 5वीं 6। स्कोर चला गया है 67। अमन पहुंचे 26 पर 19 गेंदों का सामना किया है नागेंद्र अमन के लिए। फ्लैटेड बॉल, बैक टू द बॉलर, बिल्कुल अच्छी सोच। प्रत्येक गेंदों पर आप 6 नहीं लगा सकते। ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है, और ड्रिंक्स इंटरवल के समय स्कोर है कुल 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति हुई है, और वक्त है ड्रिंक्स इंटरवल का। तो ड्रिंक्स इंटरवल के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ। ड्रिंक्स इंटरवल के वक्त स्कोर 67, 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 10 ओवर्स 11वीं ओवर लेकर आए हैं गोलू, और उनके सामने है अजीत। अजीत बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 पर 17 गेंदें, 18 गेंदें खेली हैं। अमन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 पर 20 गेंदों का सामना किया। स्कोर 67, 3 विकेट के नुकसान पर JNKTB।
लगातार फ्लैटेड गेंदें दी जा रही हैं और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 68। फ्लैटेड बॉल और यहां पर फिर से अच्छी फील्डिंग हुई है। रन आउट, जी हाँ, और ये चौथा झटका लग गया। एक अच्छे बल्लेबाज रन आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। Lofted shot, huge and a mammoth 6 over J&K इंटर विद्यालय। लंबा छक्का निकलता हुआ और इस गेंद ने कम से कम 90 मीटर की दूरी प्राप्त कर ली। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, ह्यूज एंड मैमथ क्रैकिंग शॉट। बॉल ओवर, गोइंग ओवर बाउंड्री फॉर 6। क्या कमाल की हिट थी ये। 74 रन। ये देखिए जल्दीबाजी कर रहे थे बल्लेबाज और अब वापस जाना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूं कि प्रत्येक गेंदों पर आप वीरेंद्र सहवाग नहीं बन सकते, आपको राहुल द्रविड़ भी बनना पड़ेगा। अगली गेंद पर वीवीएस लक्ष्मण बनना पड़ेगा, तभी आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। कितना अच्छा शॉट पिछली गेंद पर और अगली गेंद पर फिर छक्का मारने चला गया ये बल्लेबाज और वापस पेवेलियन लौटता हुआ। अमन ने अच्छी बल्लेबाजी की और आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए? अमन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 23 गेंदें खेली, 31 रन बनाए, 4 अच्छे छक्के लगाए, लाजवाब छक्के निकले थे। और आउट होने के पिछली बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का निकला था अमन के बल्ले से। तो जो स्कोर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, अब विकेट्स फॉल होने की वजह से वो रन पर अंकुश लगेगा। 5 विकेट चले गए, 74 का योग है और जो भी बल्लेबाज आएंगे उन्हें अपने विकेट को बचाकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और इस कोशिश में जो रन रेट है वो गिरता है। 11 ओवर 74 रन, 5 विकेट के नुकसान पर J&K बी खगड़िया का स्कोर। अंपायर्स के लिए भी कड़ा इम्तिहान होता है कोई भी टूर्नामेंट। आनंद ने तेज रफ्तार की गेंद की, थोड़ी सी नीचे रही, झुकते हुए गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने। फील्ड की पोजीशन में बतला दूं, विकेट कीपर सहित स्लिप का क्षेत्र खाली, गली बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लेग, डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी घेरे के ठीक के बाहर थर्ड मैन एरिया में। यहाँ पर अब दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई और इस दबाव बनाने के चक्कर में, पेश करने के चक्कर में एक वाइड बॉल डाली गई अभी अभी आनंद के जरिए। स्कोर 75 रन, 5 विकेट के नुकसान पर J&K बी का कुल स्कोर। आनंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक बेहतरीन ड्राइव। योगेश आए हैं, नए बल्लेबाज, दोनों ही नए बल्लेबाज, एक हैं योगेश और दूसरे हैं साहिल। एक बड़ा दारोमदार होगा योगेश और साहिल पर कि बतौर सलामी बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करें, क्योंकि आपके 5 चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, गेंद में उछाल, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, गेंद गई गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सेकेंड सेशन का मैच देखना न भूलें, बेगूसराय वर्सेस सहरसा का, वो मैच 1:30 बजे से शुरू होगा। और ये गलत लाइन जब जब हुई है तब तब बल्लेबाजों ने खूब फायदे उठाए, थोड़े से चोटिल, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतज़ार किया, बैक टू द बॉलर, गेंद को खेला और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न। 12 ओवर 76 रन,
5 विकेट के नुकसान पर JNKT-B खगड़िया का कुल स्कोर। गेंदबाजी में पहली दफा दिखाई पड़ रहे हैं आलोक, लंबी चौड़ी कदकाठी, कंधे का इस्तेमाल, शॉट ऑफ लेन, या यूं कहें कि गुड लेंथ पर गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछली थी, अपने सामने दबाया बल्लेबाज ने, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13वीं ओवर आलोक। काफ़ी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल किया, मिड विकेट एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, और जब तक गेंद फील्ड की जाती 1 रन लेकर साहिल पहुंचे 2 पर, और योगेश का खाता खुलना बाकी 0 पर। सामना करेंगे गेंदबाज आलोक की गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, पुल करना चाहते थे, शरीर पर आकर गेंद टकराई, डॉट बॉल। फिर से छोटी गेंद और फिर से एक डॉट। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं आलोक, सारी की सारी गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें कर रहे हैं। और अगली गेंद थोड़े बदले तेवर के साथ, थोड़ी सी लंबी गेंद, गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद फिर से उछाल प्राप्त की और फिर से एक डॉट बॉल। 5 गेंदों में मात्र 1 रन दिए हैं अब तक गेंदबाज आलोक ने, और खुद को साबित किया है। और यहाँ पर एक मौका है और इसी के साथ मौके को भुना लिया। आलोक ने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिए और 1 सफलता प्राप्त की। वापस भेजा बल्लेबाज योगेश को, जो अपना खाता नहीं खोल पाए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। आपको लड़ने का जज्बा दिखाना पड़ेगा। लड़ाई लड़नी होगी, हौसला दिखाना होगा, तब जाकर आप कोई जंग जीत पाएंगे। और एक वजह यह भी कि मौसम बिल्कुल अलग किस्म का। अच्छी गेंद, बहुत ही तेज और सही लाइन लेंथ की गेंद। और देखिए स्कोर को बीजी ही नहीं रखा, कहा कि भैया हम 6 रन लेंगे, सिंगल नहीं लेंगे, और एक लाजवाब छक्का निकला है बल्लेबाज साहिल के बल्ले से। साहिल पहुंचे 8 पर। JNKT-B का स्कोर 83। अगली गेंद को देखें, लेकिन तेज गेंद नहीं, स्लोअर मारी उन्होंने, और वाइड का इशारा विनोद झा की तरफ से। 84। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को फाइन लेग की दिशा में मोड़कर 1 रन लिया। कहीं न कहीं से JNKT-B JNKT-A यानी सीनियर जूनियर का मुकाबला। गेंद तो अच्छी थी, लेकिन गेंद थी मिड और लेग की तरफ, ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक डॉट बॉल। JNKT-B और JNKT-A के बीच मुकाबला देख रहे हैं आप। बल्लेबाजी JNKT-B की, स्कोर 85, 6 पर। आनंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और आखिरी वक्त में गेंद टॉस करती हुई, लूप करती हुई, बिल्कुल डाउन होती हुई बल्लेबाज के पास आई थी। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, अपना बल्ला अड़ाया, और जब तक लेग साइड में गेंद फील्ड की जाती 1 रन। वशिष्ठ ने अपना खाता खोला 1 से। अच्छा शॉट, कट शॉट, सुपर कवर एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, और यहां पर ओवरथ्रो का फायदा उठा नहीं पाए। बहुत कुछ सीखने की जरूरत। और ये एक और तगड़ा प्रहार है, डिप मिड विकेट एरिया में गेंद चली जा रही है।
6 रन के लिए JNKT इंटर विद्यालय के बाहर अहाते में जाकर गेंद गिरी है। एक और छक्का निकला। साहिल इस छक्के की मदद से पहुंचे हैं 16 पर 12 गेंदे के लिए 93 का स्कोर। JNKT भी स्कोर कुल 95। लगातार गेंद को टॉस करा रहे हैं और बल्लेबाज कुछ विशेष फायदा नहीं उठा पा रहे। इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल 15 ओवर 95 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात JNKT भी अपने स्पेल को बढ़ाने के लिए आए हैं MJ मंडल और पहली गेंद वाइड। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए JNKT भी का स्कोर चला गया कुल 90। ये बेहतरीन शॉर्ट आर्म पुल, एक बार फिर से JNKT इंटर विद्यालय 6 डीप क्रिकेट एरिया में शानदार छक्का निकलता हुआ। व्हाट अ शॉट। और इसी के साथ 100 रन भी पूरे हुए टीम के। एक्स्ट्रा कवर की जानिब ये गेंद खेली गई। थोड़ी सी हाइट थी, संभाला बड़े ही खूबसूरत ढंग से और इस सिंगल के जरिए स्कोर 103। 6 विकेट के पतन के पश्चात ओवर नंबर कुल 16वीं प्रगति पर MJ मंडल गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और रन वशिष्ठ के खाते में। वशिष्ठ पहुंचे 2 पर 24 शानदार रन बनाकर साहिल बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब सामना करेंगे MJ मंडल की गेंद का। अब तक 8 रन आए हैं इस ओवर से। खूबसूरत शॉट है, बहुत ही सुंदर शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए अपनी प्रतिभा दिखला रहे हैं साहिल। लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी। अब तक जितने भी बल्लेबाज आए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस साहिल का चल रहा है। बिना खौफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ अच्छे छक्के भी इनके बल्ले से निकले। 108 MJ फुल लेंथ गेंद अच्छी गैदरिंग। 16 ओवर 108 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात JNKT भी खगड़िया का स्कोर। अचानक गेंद में उछाल आई थी। हल्की सी आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी, शायद लेग गार्ड से टकराती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में गई थी। हाउ वाज दैट की अपील। लगातार डॉट गेंदें MJ निकाल रहे हैं, माफ़ करेंगे गौतम निकाल रहे हैं। अब तक कोई रन नहीं इस ओवर में। काफ़ी किफ़ायती भरी गेंदबाजी गौतम की हुई है अब तक। 108 रन पर कांटा अटका हुआ, 108 6 विकेट के नुकसान पर। लीजिए एक और डॉट, यानी कि ये ओवर मेडन की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी बॉल अगर डॉट करेंगे तो मेडन ओवर संपन्न होगा। अब तक किसी भी गेंदबाज ने मेडन नहीं डाला है, शायद गौतम सफल रहेंगे
ये बॉल और मेडन विकेट भी, सिर्फ मेडन ही नहीं, मेडन विकेट ओवर संपन्न हुआ है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे और 7वें विकेट का पतन होता हुआ 108 विकेट गिरे 7। तो कुल अब JNKT B के लिए 18 गेंदें ही बची हुई हैं। पहले तो लग नहीं रहा था कि 100 का आंकड़ा भी चूम पाएगी जिस तरह से विकेट्स का पतन हुआ, लेकिन साहिल आए और साहिल ने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाने का काम किया। 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल, नए गेंदबाज अमन के सामने साहिल। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी तेज गेंद रफ्तार के साथ छकाया बल्लेबाज को, एक डॉट बॉल। 17 गेंदें अब बची हुई हैं। 125 रन भी अगर बन जाएंगे तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है JNKT A के सामने। काफी खराब गेंद और सही नहीं नसीहत दी है साहिल ने। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ये शॉट निकलता हुआ 4 रनों के लिए चौके के साथ पहुंचे। कुल 32 पर साहिल और टीम की रन संख्या 112। साहिल अगर आखिर तक टिके रह गए तो 140 की तरफ भी टीम देख सकती है। बहुत सुंदर शॉट, ऑन द राइज खेला, लेकिन गेंद जहां खेलना चाहते थे कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गई नहीं। गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, मिले हुए मौके का फ़ायदा उठाया। 1 रन लेकर खुद पहुंचे 33 पर, अपनी टीम को पहुंचाया 113 पर। प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में अशोक सानी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला। खगड़िया की 2 टीमें, एक है JNKT A और दूसरी JNKT B। बी टीम के बल्लेबाजी चल रही है, उनका स्कोर है 113। 7 बल्लेबाज आउट हुए हैं। ओवर नंबर 18वीं फेंकी जा रही है और इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदें शेष रह जाएंगी JNKT B के लिए। गेंद और बल्ले का संगम तब होता है जब आपकी टाइमिंग अच्छी हो और सीधे बैट से खेलने का आप प्रयास कर रहे हो। हालांकि आजकल T20 में आड़े तिरछे बल्ले से खेलने का एक प्रचलन चला है। लंबी गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे हैं और इसी के साथ एक अच्छा कैच। 8वें विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन अब भी साहिल क्रीज पर मौजूद है। चलिए अब 12 गेंदें शेष हैं। बहुत ही तेज गेंद, तेज शॉट, काफी देर के बाद एक शॉट यहाँ पे वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में आई और वो चौके के लिए चली गई। मस्ट नीडेड 4, अत्यंत महत्वपूर्ण चौका प्राप्त। अर्धशतक से 13 रन दूर अर्धशतक के लिए जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर आखिर तक साहिल टिके रह जाते हैं तो अपने अर्धशतक को अवश्य ये पूरा कर लेंगे। गौतम राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर विनोद झा को पार करते हुए, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट, कमाल की हिट है ये और इशारा चौके का, छक्के का आता हुआ। नो बॉल 6। गेंद जो खेलेंगे साहिल, उस पर कोई खौफ डर नहीं होगा आउट होने का, क्योंकि फ्री हिट का इशारा भी अब बल गेंद अंपायर का आने वाला है, बिल्कुल आया है। 43 पे साहिल और आखिरी वक्त में जिस गेंद की तमन्ना थी उनके मन में कि इनसाइड आउट लेते हुए फिर से मैं इसे हिट करूंगा, वो गेंद थोड़ी उस हिसाब से आई नहीं, खुद को शफल कर लिया था, थोड़े से टेढ़े हो गए थे, तिरछे हो गए थे साहिल। 124 रन JNKT B
गौतम राइट आर्म ओवर द विकेट, बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाला है, शानदार छक्का। और इसी के साथ अपने कुल व्यक्तिगत 49 के निजी स्कोर पे पहुंचे साहिल। छक्कों की भरमार है, साहिल अब तक 5 छक्के लगा चुके हैं। गेंदें खेली हैं कुल मात्र 27, 49 पर बल्लेबाजी। JNKT 130, गौतम राइट आर्म ओवर द विकेट, ड्राइव किया है, तेज दौड़ लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है साहिल ने। 28 गेंदें खेली और 28 गेंदों में कुल रन बनाए 50, 131 JNKT। बहुत खूबसूरत अंदाज में साहिल की बल्लेबाजी। गौतम के सामने कुंदन, 1 रन बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर। कुंदन ने अपना खाता खोला, और 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। बिल्कुल फ्री हिट। फ्री हिट के लिए सबसे बड़ी बात कि सामने होंगे, साहिल को मौका मिलेगा। ये बल्लेबाज के पाले से गेंद थोड़ी सी दूर गई थी। चाहे लंबी गेंदें हो, चाहे शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ स्पॉट पर हो, शॉर्ट आर्म पुल हो, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हो, बखूबी संभालते हैं सारी गेंदों को साहिल। खासा प्रभावित किया है हम सबों को अपनी बल्लेबाजी से। अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी बॉल अगर वाइड नहीं हुई तो गौतम राइट आर्म ओवर द विकेट साहिल के लिए। मनोहर को पार करते हुए अच्छी गेंद है, गेंद को दिशा दिखाई, शॉर्ट लेग एरिया में जब तक गेंद फील्ड होती अपने पास स्ट्राइक रखा और टीम के स्कोर को पहुंचाया है कुल 134। 8 विकेट के पतन के पश्चात JNKT भी खगड़िया। अब मुकाबला इस गेंदबाज अमन और साहिल के बीच है। 6 गेंदों में कितने रन बटोरेंगे, कितने छक्के निकलेंगे साहिल के बल्ले से, या गेंदबाज बल्ला। लीजिए पहली गेंद, निकला छक्का। 5 गेंदें शेष और 5 छक्के के लिए जाएंगे साहिल, या डंडा तोड़ेगा ये गेंदबाज अमन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 140 रन बन गए। अमन राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा में, हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे दौड़ लगा रहे हैं, मिस फील्डिंग हुई और ये गेंद रस्सी चूमती हुई चौका निकल गया। बड़ा ही सनसनीखेज ये ओवर घटता हुआ। उत्तेजना चारों तरफ, चरम खुशियां चरम पे, खासकर JNKT बी के खेमे में। 144, साहिल 61, 32 गेंदें खेली हैं। अमन 2 गेंदें फेंकी, अमन ने 10 रन बन गए 2 गेंद में। अमन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए और गेंद को घुमाया यहाँ पर, और इसी के साथ लेग बिफोर द विकेट आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी की, जोरदार तालियां बजाइए इस शानदार बल्लेबाज के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार 61 रन बनाए, मात्र 28 गेंदें खेली और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करके वापस पेविलियन लौट रहे हैं साहिल। राहुल अमन की गेंद के सामने और यहाँ पर डॉट बॉल। ये गेंद हवा में, हवा में, हवा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद। 1 रन और 1 सिंगल के जरिए 145। आखिरी बॉल में क्या अगर 6 निकलती है तो स्कोर चला जाएगा कुल 150 के ऊपर, 145। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, 9 विकेट गिरे। साहिल शानदार बल्लेबाजी कर वापस पेविलियन चले गए। आखिरी बॉल, अमन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद और यहाँ पे डॉट के साथ 145 रन बनाए। 146 रनों का कुल लक्ष्य रखा है JNKT बी ने। JNKT ए के सामने दूसरी पाली जब शुरू होगी तो मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए ब्रेक और विश्राम का वक्त। तो फिर से एक बार मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर 145 रन बनाए थे JNKT
बी ने और JNKT ए के सामने लक्ष्य रखा 146 रन का। आइए चलते हैं आपको इस मैच की कवरेज की तरफ लेकर। मुकाबला शुरू होता हुआ पहले ही गेंद पर एक मौका दिखाई पड़ रहा था, लेकिन क्षेत्ररक्षक काफ़ी पीछे गेंद से फाइन लेग एरिया में गेंद गई थी। 1 रन लिया, खाता खुलता हुआ JNKT ए का। जूनियर्स ने आज एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर लिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि JNKT भी मात्र 100 के अंदर सिमटेगी, लेकिन साहिल ने कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार 61 रन बनाए और उनमें 5-6 छक्के शामिल और 28 गेंदें ही खेली थी साहिल ने। लाजवाब शॉट, सारे शॉट्स उनके, चाहे कवर्स एरिया में फ्लिक, शॉर्ट आर्म पुल, ऑन द राइज, सभी शॉट्स उनके मनभावन थे, लुभावने थे। और यहाँ पर इस पूरे मैच की आज पहली वाइड 4 निकली है। नीचे गेंद रह गई और ऐसी गेंदों के लिए विकेट कीपर को तैयार रहना पड़ेगा। आप ऊंचे दर्जे की अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके अंदाज, बैठने का अंदाज, फ्लो विकेट कीपिंग का, वो सही होना चाहिए, चाहे लाख गेंदें नीचे रह जाएं। इंटरनेशनल स्तर में भी आजकल काफ़ी गेंदें आपने देखी होंगी दूसरे तीसरे टप्पे पर आती हैं विकेट कीपर के पास, लेकिन वो छूटती नहीं। लेफ्ट किया, 2 बल्लेबाज अमन सिंह और अर्नव सिंह और रोहन राज, जबकि गेंदबाजी में अभिषेक। अर्नव का खाता नहीं खुला, रोहन खेल रहे हैं 1 पर और 4 वाइड 4 के ज़रिए जो चौका निकला था वो 5 रन दे गए टीम के खाते में। कुल स्कोर में वृद्धि हुई 5 रनों की, 6 रन। तो आज उलट फेर करने का दिन हो सकता है। जो जूनियर्स हैं JNKT बी अगर अपनी फील्डिंग को कसेंगे, जी जान लगाएंगे, एक इतिहास बनाना चाहेंगे तो बनाइए इतिहास। सीनियर्स का सम्मान तभी होता है जब जूनियर अच्छा खेल दिखा दें। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सदैव गेंदबाजी। ये गेंदबाजी मुझे पसंद है कि क्रीज के कोने से आएँ आप, और बिल्कुल टेपर गेंद जब क्रीज के कोने का इस्तेमाल होता है तो डायगोनल निकल जाती है। क्योंकि ऐसी गेंदी अधिकता। और लीजिए एक और यहाँ पर चौका निकला है, वाइड 4 निकलता हुआ, एक और पंजा। तो जो 11 रन बने हैं उनमें से बल्ले से मात्र 1 रन और 10 अतिरिक्त श्रीमान के, कि 1-1 रन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। 1 रन से कोई चूक जाता है। विश्व चैंपियन इंग्लैंड बन गया टाई होने के बावजूद, ज़्यादा चौके मार दिए थे। फिर से लगातार वाइड पर कमांड नहीं। तीसरी वाइड गेंद आज के दिन की दूसरी पाली की पहली ओवर में 3 वाइड गेंदें। कभी कभी पूरे मुकाबले के दरमियान 3 गेंदें वाइड देखने को मिलती हैं और यहाँ पहले ओवर में 3 वाइड। लेकिन इन चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने क्रिकेटर्स का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते, कोशिशें जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल पहला ओवर है और ऐसे में पिच के मिजाज को भांपना परखना पड़ता है। लंबा ओवर, 8 गेंदें अब तक डाली जा चुकी हैं, 1 गेंद शेष। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये गेंद अगर सही डालते हैं तो फिर ओवर संपन्न हो जाएगा। अभिषेक अर्नव के लिए, और लीजिए इसी के साथ
एक ओवर संपन्न, पहला ओवर संपन्न हुआ है 12 रन, 1 दर्जन रन बिना किसी नुकसान के JNKT A का स्कोर। आप देख रहे हैं यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में खेला जाने वाला ये अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें खगड़िया की 2 टीमें खेल रही हैं। स्थानीय खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश, बढ़िया प्रयास। अपने खेल को आप निखारें, अपने अधिकारियों, अपने वरिष्ठ क्रिकेटर्स को दिखाइए कि हमें वो जज्बा है कि आप मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ जिला लीग ही मायने नहीं रखता, कई टूर्नामेंट भी मायने रखते हैं। दूर से खेला गया शॉट, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 12 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 146 रन बनाने होंगे, जीतने ही नहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ऑकवर्ड पोजीशन पर बल्लेबाज आ गए थे, और जब गेंदें नीचे रह जाएं और बैकलिफ्ट हाई हो तो भाई धड़कनें दिल की तेज हो जाया करती हैं बल्लेबाजों की। विकेटों के सीध में गेंद नहीं थी, अन्यथा खतरा हो जाता। राहुल की गेंद का आने का इंतजार किया, बल्ले से गेंद को टकराने दिया, क्योंकि पिछली गेंद में उन्होंने राहत की सांसें ली होंगी और अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखा होगा कि भाई चलो अगले 2-3 गेंदों को हम सहजता के साथ खेल लें। अचानक उछाल गेंद में, और ऐसे में बल्लेबाज के लिए असहज स्थिति होती है कि उनके ग्लव्स में अगर गेंद प्रोटेक्शन जहाँ पे हो नहीं, वहाँ पे गेंद लग जाए तो फिर भाई मुश्किल हो जाती है। एक भी रन अब तक दिया नहीं है अपने इस ओवर में राहुल ने। रोहन का ये शॉट बिल्कुल शानदार गैप में दंदनाता हुआ निकल गया, एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौके के लिए। 16 रन, पहला ऐसा शॉट जो बल्ले से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गई। और वापसी की गेंदबाज ने अच्छी गेंद, अच्छी उछाल, गुड लेंथ से थोड़ी आगे गिरी थी, और गिरते के साथ मैं पहले बता रहा हूं कि लेदर बॉल में जो सीम होता है, उसमें अगर सीम पर गेंद गिरे मैटिंग पिच पर, तो कभी कभी धागा फंस के पता नहीं किधर चला जाए, गेंद किधर चली जाएगी, ठिकाना नहीं रहता। 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति। मनोहर कुमार और विनोद झा, 2 BCA पैनल के चुनिंदा वरिष्ठ और अपने सटीक फैसले देने वाले अंपायर को यहाँ पर लगाया गया है ड्यूटी पर। इन्हें मेरा साधुवाद है, इन्हें मेरा धन्यवाद है। बहुत बड़ी साहब जिम्मेवारी होती है अंपायरिंग, और मुझे याद है कि पूरी ज़िंदगी में मैंने एक ही बार अंपायरिंग करवाई थी। बाटा क्लब मोकामा वर्सेस LBS मुंगेर का मैच था, 1988 की बात है ये। फिर मैंने कान पर हाथ पकड़े कि मैं अंपायरिंग नहीं करवा पाऊंगा। उम्र में मुझे अंपायरिंग करने का मौका मिला था टूर्नामेंट के मैच में, और यहाँ पे अच्छी गेंद की दिशा उसी तरफ मोड़ी जिधर गेंद जा रही थी। कई दफ़े आपने देखा होगा जो फ्लिक शॉट होते हैं, वो गेंद उसमें ताकत नहीं लगती, बस मोड़ना पड़ता है, गेंद की दिशा को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो JNKT भी थोड़ी सी जूनियर टीम अपने सीनियर के सामने बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभिषेक की अच्छी गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर, हल्की सी चूक और नतीजे में वाइड।
अंपायर की तेज तर्रार नज़रों से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे में अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बल्लेबाज कुछ बताने गया है तो निश्चित तौर पे ये फ़ायदे वाली बात होती है। बातें होती रहनी चाहिए बल्लेबाजों के बीच। अभिषेक राइट आर्म डाउन द विकेट, एक वाइड फिर से। लगातार 2 वाइड गेंद, ये ओवर भी लंबा जाएगा क्योंकि अभी अभी ओवर की शुरुआत ही हुई है अभिषेक की, और 2 वाइड गेंदें डाल चुके हैं। 18 रन 2.1 ओवर ही अभी हुई है गेंद। अर्णव बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, फ्लिक किया है, और ये थोड़ा सा अगर प्लेसमेंट सही रहता काफ़ी आगे निकल आए थे। ऐसे में फील्डर्स को ध्यान रखना हो। आप इस मुकाबले को जीतने के लिए, इस साझेदारी को तोड़ने के लिए सोचना है। आप सीनियर, आप जूनियर हैं, और सीनियर के सामने मैं जूनियरों का इतना आत्मविश्वास ऊंचा करना चाहता हूं कि सीनियर को आपत्ति भी नहीं होगी। बेशक छोटा ग्राउंड लेकिन खूबसूरत ग्राउंड आपका। ओ कब तक रुकते बल्लेबाज, उन्होंने कहा कि जी नहीं। ऑफ शॉट, थोड़े से क्रॉस बेटेड शॉट, लेकिन शानदार एक छक्का निकाला है अर्णव ने। ओहो, खतरा मोल लिया था। मिडिल स्टंप की बॉल थी, क्रॉस बैटेड 6 लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 पर अर्णव। स्कोर टीम का 25-25 में, और 4 जोड़ लीजिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। अब अर्णव के कंधे खुले हैं, अब अर्णव के बल्ले ने अपना फेस खोल लिया है। 29 रन अर्णव दहाई में, 10 पे अर्णव, और JNKT 29 विदाउट लॉस आफ्टर 2.4 ओवर्स। अब रन की रफ्तार काफ़ी तीव्र नज़र आ रही है। 16 गेंदों में ये 29 रन बन गए। हवा में, और कैच का मौका, कैच का मौका, जी हाँ, 2 गेंदों में 10 रन आ गए थे, और यहाँ पर गेंद की रफ्तार थोड़ी धीमी डाली अभिजीत ने, और एक बड़े बल्लेबाज का विकेट। अर्णव वापस पेविलियन लौट रहे हैं। ये क्या हुआ? 2 गेंदों में 10 रन आ चुके थे, और लालच बुरी बला, बल्लेबाज पेविलियन चला। 29 पर 1। तो अभी अभी एक झटका लगा है। अर्णव वापस पेविलियन आए 10 रन बनाकर। संदीप राज एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में स्थापित हैं, और उन पर एक बड़ा दारोमदार होगा। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज बी टीम की बिल्कुल चेंज है। राहुल आए हैं गेंदबाजी एक्शन में, और उनके सामने हैं रोहन राज 5 पर। और लीजिए यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद, फ्लिक करने के लिए चले गए थे मिडिल स्टंप वाली गेंद को, और यहाँ पर एक और विकेट का पतन। ओहो, संदीप तो अभी मौजूद रहेंगे, लेकिन दोनों ओपनर अब पेविलियन में। मात्र 5 रन बनाकर रोहन वापस पेविलियन लौट रहे। एक और विकेट का भी अभी पतन हुआ है। 3.1 ओवर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन जीतने के लिए 101 गेंद में। फुल लेंथ गेंद, गैप ढूंढी है, और कुछ बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के पार चली जाएगी। 4 रनों के लिए दबाव हटता हुआ। जब 2 लगातार विकेट आपके
गिरते हैं तो एक दबाव सा बन जाता है, और ऐसे में कोई बल्लेबाज अगर चौका लगा दे तो दबाव हट सा जाता है। 33 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और यहाँ पर खेलने के प्रयास में चूके बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। खूबसूरत शॉट, किताबी स्ट्रोक, रन आउट करने की कोशिश। खेलते के साथ दौड़ लगा चुके थे बल्लेबाज। इस सिंगल के जरिए कुल 34 रन, जबकि 3.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। संदीप का खाता खुलना बाकी, सामना करेंगे राहुल की गेंद का। अमन पानी ला दो। अच्छी गेंद, लेग गार्ड और बल्ला एक साथ अड़ाया, अपने सामने दबाते हुए इस ओवर को संपन्न किया है संदीप ने। 4 ओवर 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर JNKT 1 का कुल स्कोर है। कुल 146 रन बनाने होंगे जीतने के लिए JNKT को, जिनमें 34 रन बन चुके हैं। शॉर्ट आर्म पुल, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद का सही इलाज किया है बल्लेबाज ने। गोलू के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में ये खूबसूरत शॉट, और छक्के ने काफ़ी भरोसा बढ़ाया होगा JNKT 1 का। 40 गोलू 11 पर 5 गेंदें खेली हैं और 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे जीतू की गेंद का। हल्के हाथों से कलाइयाँ घुमाते हुए स्क्वायर लेग की जानिब मुड़ा है गोलू ने। गोलू पहुंचे 12 पर। टीम की रन संख्या 41, 2 विकेट का पतन हुआ है। छोटी गेंद, और क्या टाइमिंग है, क्या सहजता है। बैकफुट पर थोड़े से पीछे गए और बस दिशा दिखा दी गेंद को। गली की दिशा में गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। एक और बोतल दिए थे ना। संदीप 4 पे इस चौके की मदद से टीम 45। 101 रन और चाहिए जीतने के लिए इस मुकाबले को JNKT 1 की टीम। 92 बॉल्स हैज़ बीन लेफ्ट। दूसरा मुकाबला आप देखिएगा दिन के 1:30 बजे से बेगूसराय वर्सेस सहरसा। बड़े बेहतरीन क्रिकेटर सहरसा और बेगूसराय की टीमों से आएंगे। बल्ला अड़ाने की कोशिश, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी हिस्सा नहीं चूमा। ओवर संपन्न होता हुआ एक और 5 ओवर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर रन रेट जो रिक्वायर्ड है 6.73 की। गेंदबाजी में कुंदन आए हैं। चूँकि एक ही इंड से गेंदबाजी होती है, सामने मार्केट रोड चलते हुए राहगीर को गेंदें लग न जाए, इस वजह से सिर्फ एक इंड से बल्लेबाजी।
गोलू का एक और शानदार शॉट, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक तैनात। 12 पर गोलू, संदीप 4 पर, JNKT ए 45 2 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर को लेकर आए हैं कुंदन, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, ओवर द विकेट। छोटे प्रारूप के मुकाबले में 2020 में वनडे में शॉर्ट लेग एरिया बिल्कुल अब खाली होता है। घेरे के अंदर अगर क्रिकेटर खिलाड़ी रहते भी हैं तो वो मिड ऑफ एरिया होता है, या कभी कभी स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में कोई खड़े होते हैं, और विकेट कीपर इतना नज़दीक नहीं कि वो इस कैच को लपक पाए। 46 रन। ओवर अब तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता हुआ है। चौथी गेंद कुंदन की, लंबी गेंद थी और ये गेंद भी काफ़ी अच्छी, 1 ही रन मिलेंगे। इस मुकाबले में खुद को बना के रखना है जूनियर्स को, JNKT B को, तो कहीं ना कहीं से फील्डिंग के स्तर को भी सुधारे और जो रनों का सैलाब है उसे रोकने की कोशिश करें। गोलू के लिए कुंदन, राइट आर्म ओवर द विकेट। उल्टा सवाल, क्या होगा इस बॉल पर? जी हाँ, यहाँ पर ये गलत शॉट और एक और बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई है जूनियर्स ने। तीसरे विकेट का पतन हो चला। 50 रन भी अभी नहीं बने हैं और 46 पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है, 47 पर तीसरा विकेट गंवा दिया है JNKT ए की टीम ने। किस कदर खुशियां तैर रही हैं जूनियर्स के खेमे में, वो आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। तो एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, वो दिलाई गेंदबाज ने, और वापस भेजा गोलू को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे गोलू, लय में दिख रहे थे, और एक अचानक फुल टॉस आती हुई गेंद पर अपना बल्ला अड़ा बैठे। समझ में नहीं उन्हें आया कि इस गेंद पर क्या करें। तो नए आए हुए बल्लेबाज हैं अमन, और अमन ने जो अपने लिए ये गेंद खेली, ये इस ओवर की आखिरी गेंद थी। 6 ओवर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर JNKT खगड़िया A का कुल योग। तो अब बाकी बची 84 गेंदों में 98 रन चाहिए जीतने के लिए JNKT A खगड़िया को, और बड़ा दारोमदार होगा अमन और संदीप राज के कंधों पर। गेंदबाजी एक क्षण में अच्छी बल्लेबाजी करके लौटे साहिल दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने शानदार 61 रन बनाए। 5 बेहतरीन छक्के शामिल थे उनकी पारी में, 6 छक्के। लाजवाब इनिंग खेली आज, और किसी का दिन विशेष होता है। साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और देखते हैं कि आज ये कितने लक्की साबित होते हैं। यस और नो के बीच कई दफ़े दुर्घटनाएं होते हुए आपने देखी होंगी, और वो वजह टीम की हार की बन जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं, और ऐसे चीज़ों से बचने की आवश्यकता भी है। अभी टीम के 50 रन पूरे नहीं हुए हैं, 3 विकेट गंवा दिए हैं सीनियर्स ने, और ऐसे में ये विकेट बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस विकेट पर नज़र डालिए, चौथा विकेट बड़ा महत्वपूर्ण,
और इन दोनों बल्लेबाजों को एक बड़ी साझेदारी देनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर टीम को सेमीफाइनल का रास्ता दिखाना है तो। साहिल टू अमन हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन लिया। 49। और सिंगल के साथ ही 50 रन पूरे हो गए। 7वां ई बॉल पर मार, ये तो मार सकते थे यार, बैट में नहीं जा रहा। बहुत ही सुंदर शॉट, कट शॉट। हालांकि गेंद की रफ्तार को कम किया गया, लेकिन बल्लेबाजों के पास रन लेने का वक्त। इस सिंगल के जरिए स्कोर 55, 3 विकेट के नुकसान पर। वाइड वाइड वाइड, वो दोनों सही है। विकास 8 ओवर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर JNKT A का कुल योग। यहाँ से कुल 87 रनों की आवश्यकता बाकी बची 72 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 7.25 का। एक मौका था यहाँ पर विकेट कीपर के लिए, और अगर ये विकेट गिर जाती तो यकीन मानिए कि मुकाबले में वापसी कर लेती JNKT B की टीम। स्कोर 59 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 8.1 ओवर। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, चूँकि मैट के बाहर अगर आपकी गेंद गिरती है तो नए नियमों के अनुसार वो नो बॉल करार दी जाएगी, और उसके बाद फ्री हिट का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। 60 रन 3 विकेट का पतन हुआ है, और देखिए फ्री हिट का कितना फ़ायदा, मैक्सिमम फ़ायदा उठाया है जननायक कर्पूरी ठाकुर इंटर विद्यालय के बिल्कुल करीब ये गेंद गिरती हुई छक्के के लिए जाती हुई। तो अमन के बल्ले से ये छक्का निकला। अभी अभी अमन पहुंचे 11 रन पर। साहिल ने 6 छक्के लगाए थे, और साहिल को उन्हीं की दवाई, कड़वी दवाई का घूंट पिलाया अभी अभी अमन ने। 66। एक बार फिर से लालच दी थी, मौका यहाँ पड़ा था, लेकिन मौका हाथों से छिटका ही नहीं, चौका भी मिल गया। 70 रन। पिछली 3 गेंदों में बहुत ही अजब कहानियाँ हुई। इसके पहले छक्का निकला था, एक कैच का मौका था, वो चौका निकल गया। जहाँ पे दबाव बनाने का वक्त था, उस दबाव से अगली टीम को खुद आप निकालते हैं जब आप आसान से कैच छोड़ देते हैं। अमन 15 पर। साहिल की गेंद, बड़ा अच्छा करते हैं बल्लेबाज। जब कोई 2 गेंदों पर 10 रन आ जाए तो ऐसे में लालच नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लाइट दी है, और गेंद 30 यार्ड सर्किल पर खड़े क्षेत्र रक्षक गली एरिया में उनसे पीछे गिरी, और एक और चौका निकल गया। महंगा ओवर चल रहा है ये साहिल का। इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का निकला। स्कोर चला गया कुल 74, 74 3 विकेट के नुकसान पर। अब 72 रन चाहिए 66 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 6.55 की। इस ओवर ने एक बड़ा काम किया है, दबाव हटा दिया है।
JNKT-A यानी सीनियर के ऊपर से दबाव हटाने का काम खुद आप कर रहे हैं। कैच छूट रहा है आपसे, आप ज़्यादा फ्लाइटेड गेंदें दे रहे हैं, बल्लेबाजों को मौके दे रहे हैं छक्के लगाने के लिए, और ऐसे में बिल्कुल इस ओवर ने दबाव हटाने वाला काम किया है। 15 रन इस ओवर से आए थे और स्कोर है 74। 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर संपन्न हुए हैं, तो आधे रन आ गए। 146 में 74 रन बन गए हैं। ये अजीबो गरीब अंदाज दौड़ने का गेंदबाज का, अपनी जगह ही मानो उछलते रहते हैं। बैट चेंज कर लीजिए, तब नहीं हो पाएगा। योगेश कुमार चौधरी गेंदबाजी में, अमन 19 पर मोड़ा है गेंद को, फाइन लेग एरिया में मिस फील्डिंग हुई है और जहां 1 रन मिलना चाहिए था वहां 4 रन मिल गए। जी बिल्कुल, एक भी रन वहां पर नहीं होता और ऐसे में 4 रन। तो लगातार पिछली कुछ गेंदों में रनों का बहाव दिखाई पड़ रहा है। 79 रन, 9.2 ओवर की गेंदबाजी, रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल डाउन होता हुआ 6.28 की। योगेश हल्के हाथों से पुश किया और जब फील्डर्स दूर होते हैं और बल्लेबाज धीमे हाथों से शॉट लेते हैं तो ऐसे में मौका होता है रोटेशन करने का, और ऐसा माना गया है कि रोटेशन भी मस्ट। मंडल का बैट है, कितना बैट? योगेश खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ एरिया में, लेकिन गेंद ने बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमा, फाइन लेग एरिया में चली गई, मिस फील्डिंग हुई है। दूसरी दफे लगातार एक और चौका मिला है। 62 बॉल में 62 रन। अब 62 गेंदें शेष हैं और 62 रन ही बनाने हैं। 84 इस ओवर में अब तक कुल 10 रन आए हैं। योगेश का महंगा ओवर चल रहा है। 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप। ये शॉट और यहाँ पे भी मिस फील्डिंग हुई है, एक और चौका निकल गया। 3 चौके जो निकले हैं वो मिस फील्डिंग की वजह से गए हैं। ऐसे में ग्राउंड की पोजीशन को आप दोष नहीं दे सकते। आप यहाँ पे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से अगर आप मिस फील्डिंग करेंगे तो फिर आने वाला वक्त आपका नहीं बन सकता। मैच में जहाँ तक दबाव बनाने की कोशिश की आपने, मैच को छोड़ दिया है। और ये तो भाई दंदनाती हुई राजधानी एक्सप्रेस बन गई है। चौका निकल गया है एक और, मिला मौका, जड़ा चौका। चौकों की बारिश में नहाती डूबती इतराती JNKT-A। 92 10 ओवर 92 रन और वक्त हुआ है एक बार फिर से ड्रिंक्स ब्रेक का। और जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक के बाद का खेल शुरू होगा मैं आपको आंखों देखा सुनाने के फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए विश्राम का वक्त है। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ। 92 रन्स ड्रिंक्स के पहले स्कोर जब 10वां ओवर संपन्न हुआ था 3 विकेट के नुकसान पर। अब भी स्कोर 92 ही है। एक लंबी हिट क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और इसी के साथ मोमेंटम क्या यहाँ से बदलेगा? क्या ये ब्रेक थ्रू दिलवाई है गेंदबाज ने? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्योंकि अब तक 100 के आंकड़े को चूमा नहीं है JNKT-A ने, लेकिन पिछला ओवर बड़ा ही महत्वपूर्ण गुजरा था। 16 रन बने थे पिछले ओवर में और तब वहाँ पर JNKT ने पूरी तरह से उस मुकाबले को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक थ्रू हम मान सकते हैं। अमन वापस पेवेलियन गए हैं। अभी अभी अच्छा साथ निभा रहे थे संदीप राज का और ऐसे में अब आलोक
कितने प्रभावशाली साबित हो पाते हैं, ये देखना भी बड़ा लाजमी और दिलचस्प होगा। तो अब 58 गेंदें शेष हैं, 54 रनों की आवश्यकता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से नीचे गिर चुका है। लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचती चली जा रही है JNKT, और ऐसे में अब विकेट लेना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि छोटा सा ग्राउंड है, कोई भी बल्ले पर अच्छे तरीके से गेंद आती है तो छक्के के लिए चली जाती है। बैक टू द बॉलर, जीतू सिंह आए हैं और नए बल्लेबाज के रूप में आलोक बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं जीतू के सामने। जीतू की गेंद थोड़ी सी तेज़ रफ्तार डाली थी और यहाँ पर महसूस किया संदीप ने कि एक रन लिया जा सकता है। रन आउट करने की कोशिश, आखिरी वक्त में बल्ले को घसीटा था बैट्समैन ने, सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। फुल लेंथ गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया और जब तक गेंद फील्ड की जाती एक रन लेकर स्कोर पहुंचा दिया कुल 94। अब तक ओवर बड़ा शानदार घट रहा है, एक विकेट भी, और मात्र 2 रन खर्च किए हैं जीतू सिंह ने। संदीप खेल रहे हैं 24 पर, आलोक 1 पर सामना करेंगे जीतू की गेंद का। और यहाँ पर इस डॉट के साथ ही ओवर संपन्न होता हुआ कुल 11 ओवर 94 रन 4 विकेट के नुकसान पर 54 गेंदें शेष हैं, 52 रन जीतने के लिए चाहिए। और ऐसे में संदीप के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है। JNKT B को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो संदीप राज के विकेट को उखाड़ना पड़ेगा। अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी संदीप का बड़ा शानदार और बड़े शानदार लहजे में बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदें ही खेली हैं, 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप। राहुल के इरादे क्या हैं संदीप के लिए, क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट को जिस तरह से उन्होंने जमाया है, एक गली एरिया में एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, एक गली को लगाया है, इस लिहाज से गेंदों को कभी कभी पटकेंगे भी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें जब कोई बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करता है तो ये दोनों जगह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शायद इरादा चेंज किया उन्होंने और एक शॉर्ट लेग जो गली एरिया में क्षेत्ररक्षक थे, शॉर्ट लेग की तरफ बुलाया है। तो फील्ड की पोजीशन कुछ इस प्रकार, विकेट कीपर सहित एक थर्ड मैन, गली, कवर, स्वीपर कवर, और स्वीपर कवर की दिशा में धकेला गया शॉट, फिर से मिस फील्डिंग। 5 चौके अब तक मिस फील्डिंग में प्रत्यक्ष रूप से नज़र आए हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से कितनी खराब फील्डिंग हुई ये हम बता नहीं सकते। आज अगर इस मुकाबले को गंवाएगी जूनियर की टीम तो सबसे बड़ी वजह होगी फील्डिंग। कुछ अच्छे कैचेज भी पकड़े गए हैं, 100 के करीब स्कोर जाता हुआ 98। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी संदीप राज की। खेलते के साथ दौड़ लगा चुके थे और जब तक मिड ऑफ एरिया में गेंद फील्ड की जाती, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आके खड़े हो गए हैं। आज लग रहा है कि संदीप राज आउट नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। दूर से खेला, काफ़ी बाहर की तरफ गेंद थी, खड़े खड़े बल्ला चलाया था। एक डॉट और
तो मुकाबले में धीरे धीरे ए टीम ने पकड़ बना ली है। अब हाउ वाज दैट की अपील, अंपायर ने कहा जी नहीं, बिल्कुल गेंद विकेटों की लाइन से अलग है, क्योंकि हम विकेट की सीध में कमेंट्री कर नहीं रहे हैं, तो मुझे भी और यहाँ पर बचे बल्लेबाज बॉल चल चुका है। आलोक राहुल के सामने और फिर से एक डॉट। कोई बात नहीं, डॉट आप खेलिए, लेकिन विकेट अगर आपके गिरते हैं तो फिर संकट की घड़ी होगी। वो ओवर की समाप्ति हुई है एक और 12 ओवर 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदों में 47 रन की आवश्यकता अब सीनियर को जीतने के लिए। प्योर बैट्समैन है, उसको नहीं उतारा। यहाँ पर से देखिए, ये बहुत ही अच्छी शॉट ऑन द राइट कवर्स एरिया में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जीतू लंबी गेंद हवा में थोड़ी देर रही थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक बाउंड्री लाइन पे मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए 1 रन लिया संदीप राज ने। 30 पे पहुंचे संदीप और टीम का स्कोर 3 डिजिट में नजर आ रहा है, 100 रन। 100 रन पूरे हो गए टीम के। गलत गेंद और सही इलाज। काफी देर के बाद आलोक के बल्ले से एक चौका निकला। इसकी सबसे बड़ी वजह, आपने उन्हें मौका दिया कि आलोक आप चौका लगाइए। मिला मौका, जड़ा चौका 104। मैं पहले ही बता रहा हूं कि 100 के बाद जो रन बनते हैं, जब लक्ष्य 125 से 150 से, तो पता भी नहीं चलता। जूनियर्स को इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आपके बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर गए हैं, बिल्कुल जगाइए खुद को, जोश में आइए। देखिए ये भी गलत गेंद और यहाँ पे रन आउट करने की कोशिश होनी चाहिए थी। कल आपने देखा जूनियर्स कि किस तरह जमुई की टीम ने पिछड़ते हुए खगड़िया की एलसीए को हरा दिया था। मुकाबले में अगर बातें करें तो पहली पारी में भी मैं बोलूँगा कि 30 ओवर तक तो एलसीए की टीम जीतती नज़र आ रही थी। 40 ओवर का मुकाबला 2020 में, तो अपने हौसले को तोड़े नहीं, जगा के रखिए खुद को। हालांकि साहिल ने JNKT B की तरफ से क्या बल्लेबाजी की भैया। उसी लय में संदीप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। संदीप थोड़ा ज़मीन पकड़ कर बल्लेबाजी करते हैं, ज़मीनी शॉट अच्छा है इनका, हवाई शॉट कम खेलते हैं। बड़ा प्रभावित किया है संदीप ने अपनी बल्लेबाजी से मुझे। जीतू की गेंद, गलत गेंदबाजी, वाइड। मनोहर कुमार जो BCA पैनल से आते हैं, उनका इशारा वाइड का। स्कोर 107 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात 39 रन ही चाहिए अब जीतने के लिए, मात्र 39 रन की आवश्यकता। फिर से गलत गेंद और गेंद कहाँ चली गई? जी हाँ बिल्कुल, ये तो कैच पकड़ा गया है, लेकिन घेरे के बाहर कैच पकड़ी गई। आप घेरे के अंदर कैच नहीं पकड़ सकते, लेकिन बाहर पकड़ रहे हैं। काश घेरे के अंदर भी पकड़ते तो नतीजा कुछ और रहता। आलोक के बल्ले से एक चौका, एक छक्का इस ओवर में निकला। स्कोर में अचानक उछाल, शेयर मार्केट उछलता हुआ। 113, 33 रन चाहिए 42 गेंदों में। साहिल जिन्होंने 6 छक्के लगाए, 61 रन बनाए थे गेंदबाजी एक्शन में संदीप के लिए। और ये लंबी दूरी तय करेगी गेंद। कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ हमारा वेलकम किया है। शानदार छक्का। साहिल छक्के बरसा रहे थे और संदीप मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि चलिए मैं आपको बताता हूं कि छक्के कैसे लगाए जाते हैं। संदीप पहुंचे हैं कुल 37 पर, टीम का स्कोर 119।
बहुत ही सुंदर शॉट, गेंद में उछाल थी और दबा कर मारा, गली एरिया में गेंद गई थी, डॉट। गेम कहाँ से मूव कर खगड़िया ब्लू टीम है ना 77 to 6 था इस टाइम। सोचो साहिल वहाँ से कितना अच्छा पड़ा, सिर्फ 6 ओवर। फुल टॉस बनाते हुए गेंद को उछाल दिया, साइड स्क्रीन में टक्कर लेती हुई गेंद, एक चौका। और मुझे नहीं लगता है कि ये मुकाबला अगले 2 ओवर में से ज़्यादा जा पाएगा। 23 रन चाहिए। 123, 1 2 3 4 स्कोर देखिए, 123 पर 4। वाह, 1 2 3 4। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी, बैक फुट पर आए थे, स्लैश करने की कोशिश, आखिरी वक्त में गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो सका। तेईस रनों की अब मात्र ज़रूरत बची है यहाँ पर जीतने के लिए। 145 रन बने थे बी टीम की तरफ से और अब 123 रन बन गए हैं ए टीम की तरफ से। मात्र 4 विकेट गंवाए हैं। खराब गेंद और इसे पहुंचा दिया है स्वीपर कवर एरिया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार संदीप पहुंचे इस दंदनाते चौके के साथ अपने कुल 45 पर और टीम की रन संख्या पहुंच गई 127। मात्र 19 रन 36 गेंदों में। दे दो पानी भाई। तो आलोक शुरुआत में कुछ असहज दिख रहे थे, बाद में उन्होंने 10 बॉल 12 मुकाबले को पकड़ा। 10 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी शॉट लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग शॉर्ट लेग एरिया में। माफ़ करेंगे, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है, कवर्स एरिया में। और बिल्कुल इस मुकाबले को कहें तो 90 और 10 का आंकड़ा चल रहा है। 90% मुकाबला JNKT ए टीम की तरफ झुकता हुआ। 19 रन ही बनाने हैं जीतने के लिए। अभिषेक बहुत ही सुंदर शॉट, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश हुई लेकिन छिटकती हुई गेंद आई हमारे कमेंट्री बॉक्स की सीध में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और स्कोर पहुंचा दिया कुल 128। 128, 18 रनों की आवश्यकता। संदीप अर्धशतक के करीब। सुंदर शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते हैं। अब तक संदीप ने अपने पूरी पारी के दौरान एक भी गलत शॉट खेलने की कोशिश नहीं की है और पूरी मैच के दरमियान पूरे मैच को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। एंकर रोल, लीडरशिप का रोल यही होता है। तो जहां सिंगल मिलना चाहिए था वहां ओवरथ्रो के जरिए 2 रन मिले। 47 पर पहुंच चुके हैं संदीप अभिषेक के सामने। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिस तरह की गेंदबाजी, जिस तरह की गेंद, उसी तरह की बल्लेबाजी अगर आप करने में सक्षम हैं तो आप सर्वोच्च स्थल पर पहुंच सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली हाल फिलहाल के 90 और 2010 के दशक के बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए हैं। ये गेंद में थोड़ी सी तेज़ी थी, थोड़ा सा काम भी किया, कारीगरी भी की थी गेंदबाज ने, लेकिन अब वक्त बिल्कुल आपके हाथों से छूट चुका है, निकल चुका है। आपने लगभग 8-10 मौके छोड़े हैं, मिसफील्डिंग किए हैं, 5 कैच छूटे हैं आपसे। इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत, जब आप प्रैक्टिस में फिर से आएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 3 से नीचे, 2.9, 15 रन चाहिए 10 गेंदों में। 131, 4 विकेट के नुकसान पर आलोक अभिषेक के सामने 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर एक लंबी हिट लेने की कोशिश था, इसके ऊपर लगती हुई अंपायर से मांग। हाउ वाज दैट? अंपायर ने कहा नॉट आउट, आप जाइए काम कीजिए अपना, ओवर भी ख़त्म हुआ है।
15 ओवर 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर 30 गेंद 15 रन जीतने के लिए। सिर्फ जीत ही नहीं मिलेगी, सेमीफाइनल का टिकट भी आप कटा लेंगे। सेमीफाइनल में आपने अगर जीत दर्ज कर ली तो फाइनल खेलेंगे आप 11,000 के लिए। राहुल, संदीप के लिए क्या खूबसूरत शॉट, मात्र 5 रन चाहिए अपने 50 के लिए। माफ करेंगे, 2 रन चाहिए। 48 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप। एक रन लेकर संदीप पहुंचे हैं 49 पर और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 132 132। 14 रन की आवश्यकता मात्र सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए JNKT ए को। राहुल आलोक के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट और लेंथ गेंद थी, काफी ऊंची निकल गई सर के ऊपर से। अंपायर विनोद झा का इशारा वाइड का और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए आंकड़ा 133 133 पर 13 रनों की और दरकार। काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ लगाते हुए एक ही रन से संतोष करेंगे संदीप, मुझे मालूम है, क्योंकि लक्ष्य नज़दीक 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुद को थकाना नहीं चाहेंगे और आउट भी नहीं होना चाहेंगे संदीप। अपने अपने हाथों को खोलें और जोरदार तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाएं। 50 के लिए अब जाएंगे संदीप। राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर संदीप को चौंकाया अपनी उछाल भरी गेंद से। अचानक उछलती हुई गेंद, विकेट कीपर ने अपने बिल्कुल कंधे के ऊपर इस गेंद को गैदर किया। 50 का इंतजार और इसी के साथ संदीप ने अपनी 50 पूरी की। साथियों का अभिवादन बैट उठाकर और ये इनका सिग्नेचर ब्रांड बाहुबली संदीप, वन एंड ओनली संदीप बाहुबली। अपनी 50 पूरी की और सिग्नेचर अपना अंदाज उन्होंने दिया। यहाँ पर स्कोर 135। ये शॉट अच्छा है और जब तक कवर्स एरिया में गेंद फील्ड होती एक और रन। 136 रन अब चाहिए 10 रन 24 गेंदों में 16 ओवर संपन्न हुए। तो ये मुकाबला एक वक्त 50-50 पर था, लेकिन ख़राब फील्डिंग, छूटे हुए कैचेस की वजह से आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ गई JNKT ए की टीम। 145 रन बनाए गए थे JNKT बी की तरफ से, 137 रन बन गए। गलत गेंद और इस गेंद पर एक सिंगल अभी निकला है। शायद संदीप अपनी जगह से थोड़े आगे आए थे, नहीं तो कमर के लगभग इनकी ये गेंद आई थी। ऐसी गेंदों को संभाल पाना बल्लेबाज के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। 8 रन और चाहिए, 138 रन बन गए। अभिषेक राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल। आलोक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उछाला है गेंद को लॉन्ग ऑफ एरिया में, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। आलोक पहुंचे इस सिंगल के जरिए अपने कुल निजी 17 पर। टीम टोटल 139। JNKT ए 139 4 विकेट के नुकसान पर 7 रन चाहिए। अभिषेक
बहुत ही सुंदर शॉट है और चौके के लिए गेंद चली जाएगी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। शानदार चौका संदीप राज के बल्ले से निकलता हुआ। मात्र 3 रन चाहिए। 55 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप। 36 गेंदें खेली हैं। नाबाद लौटेंगे आज पेविलियन की तरफ। वही तो मार ही रहा। अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए 3 रन की आवश्यकता। 143 रन बन गए। अभिषेक और यहाँ पे मौका था लेकिन मौका छूटा और इस मैच को यहाँ पे 6 विकेट से जीतते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली JNKT खगड़िया ए की टीम ने। इस सूचना के साथ कि अगले मुकाबले में मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। जो मुकाबला खेला जाएगा बेगूसराय वर्सेस सहरसा का। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अगले मुकाबले को आप फिर से देखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंटेटर PN शेखर। जय हिंद जय भारत।